हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय साकिब अहमद में। यदि आप बिहार में विशिष्ट शिक्षक हैं तो विशिष्ट शिक्षकों के लिए जनवरी के वेतन का आदेश आ चुका है। तो अभी फ़िलहाल उनको कितना वेतन मिलेगा, कितना एरियर मिलेगा, चाहे उनकी बहाली 2023 से लेकर के 2022 के बीच में किसी भी साल में हुई है, उन सभी का हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही साथ फिक्सेशन होने के बाद आप लोग को कितना वेतन मिलेगा, क्या एचआरएमएस फॉर्म भरना होगा और इससे क्या हानि होगी, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैसे शिक्षकों की जिनकी बहाली 1 to 5 में हुई है, चाहे उनकी बहाली 2003 में हुई है या 2022 में हुई है। सभी का जो अभी वेतन का जो आदेश आया है, उनका जो मूल वेतन जो होगा वो 25,000 के हिसाब से होगा, डीए 53% के हिसाब से और एचआरए भी 5% के हिसाब से होगा। और यहाँ पे अगर बात करिएगा इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पे बेसिक पे 25,000, डीए 53% के हिसाब से 13,250, एचआरए 5% के हिसाब से 1,250, मेडिकल 1,000 रुपये। तो टोटल इनका बनेगा 40,500 रुपये। और एनपीएस में जो यहाँ पे डिडक्शन होगा 3,825 रुपया। सैलरी इन अकाउंट 36,645। टोटल एनपीएस सेल्फ प्लस गवर्नमेंट ये होगा आपका 9180। और साथ में आप लोग का जो टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 45,825 रुपये। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि अभी आपकी बहाली 2003 से लेकर के 2022 के बीच में कभी भी हुई हो, आप लोग को इतना ही वेतन मिलने वाला है 1 to 5 के शिक्षकों के लिए। और यहाँ पे 1 to 5 के शिक्षकों के लिए जो है यहाँ पर जो उनके अकाउंट में जो सैलरी आएगा वो 36,645 रुपया आएगा, चाहे आपकी बहाली कभी भी हुई हो। इससे समझ सकते हैं कि आप लोग के वेतन में कितना यहाँ पे कमी आया है। बाकी जो पैसा बच गया वो आप लोग को कम मिलेगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पर उस लेटर को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें वेतन हेतु आदेश दिया गया है, तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि एरियर के तौर पर आप लोग को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर फिक्सेशन हुआ रहता तो आप लोग को कितना वेतन मिलता। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि 2000 जिनका भी 25,000 से कम बेसिक पे है उन सभी को सेम मिलता। वहीं इसके आगे वाले जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को, जैसे 2016 वाले जो शिक्षक होंगे उनको 4,000 रुपये के आसपास यहाँ पे उनको कम मिलेगा। वहीं 2,000 रुपये के आसपास उनको कम मिलेगा। और वहीं आगे बात करिएगा तो जो 2014 वाले हैं उनको भी उसी तरीके से है। 10 वाले को जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो लगभग जो है 6,000 रुपये, 6 से 7 हज़ार रुपये कम मिलने वाला है। वहीं अगर आगे की तरफ बात करिएगा 2007 वाले के लिए, तो ये लगभग जो है 8 से 9 हज़ार रुपये के आसपास जो है उनको कम मिलेगा। और उससे पहले वाले शिक्षकों को जो है लगभग अगर बात करिएगा तो 11 से 12 हज़ार रुपये के आसपास जो है उनको कम मिलेगा अभी के हिसाब से। अब यहाँ पर ये तो हो गई 1 to 5 की बात। 6 to 8 में अगर बात करेगा तो 6 to 8 अगर कोई शिक्षक है तो उनका बेसिक पे 28,000 होगा। तो 28,000 इनका जो बेसिक पे होगा उसके हिसाब से अगर देखिएगा तो 28,000 बेसिक पे, डीए अगर 53% के हिसाब से देखेगा तो 14,840, एचआरए 5% के हिसाब से 1,400, मेडिकल 1,000। टोटल सैलरी इनका जो बनेगा 45,240 रुपया। और एनपीएस में कट जाएगा 82-84 रुपया। सैलरी इन अकाउंट 40,926 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है। और 10,282 रुपया यहाँ पे टोटल उनका एनपीएस होगा सरकार के द्वारा जो दिया जाएगा। और उनका जो एनपीएस होगा वो, और इनका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 51,208 रुपये होगा। ये यहाँ पर इसमें स्पष्ट हो चुका है। इसमें जो है जितने भी 2022 वाले शिक्षक हैं उन सभी का जो बेसिक पे है वो इतना ही रहता है कि किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं। उससे पहले वाले की अगर बात करेगा तो भी उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, 28,000 यहाँ पे बेसिक पे रहता उनका जो है। और इस वजह से यहाँ पे इतना ही वेतन होता। 9th-10th वाले की अगर बात करेगा तो 31,000 रुपया जो है उनका बेसिक पे है। और यहाँ पे अगर बात करेगा 31,000 बेसिक पे, डीए 53% के हिसाब से 16,430 रुपया, एचआरए 1,550 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। टोटल सैलरी 49,980 रुपया। एनपीएस में जो कटेगा वो 47,143 रुपया। अकाउंट में जो सैलरी आएगा 45,207 रुपया। टोटल इनका जो है एनपीएस और गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जा रहा है एनपीएस मिला करके 11,383 रुपया। और टोटल जो पेमेंट
एनपीएस जोड़ करके वो होगा 56,590 रुपया। वहीं आगे की तरफ बात करेगा 11th-12th की, तो 11th-12th के शिक्षकों का बेसिक पे 32,000, डीए 16,960 रुपया, एचआरए 5% के हिसाब से 1,600, मेडिकल 1,000, टोटल सैलरी 51,560 रुपया। और एनपीएस में जो इनका सैलरी कटेगा वो कटेगा 4896 रुपया, और सैलरी इन बैंक अकाउंट 46,634 रुपया। टोटल इनका जो एनपीएस कटेगा वो 11,750 रुपया। टोटल प्रॉफिट जो होगा वो होगा 58,384 रुपया। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर आ चुका है। अब रही बात कि एचआरएमएस फॉर्म भरना है, तो जी हाँ बिल्कुल आप लोग को एचआरएमएस फॉर्म भरना है, और जब तक एचआरएमएस फॉर्म नहीं भराएगा तब तक आप लोग का वेतन भुगतान नहीं होगा। अब रही बात कि बिना प्राण के कैसे एचआरएमएस फॉर्म भराएगा, तो बिना प्राण का आप लोग का एचआरएमएस फॉर्म नहीं भराएगा, बल्कि आप लोग को जो है एचआरएमएस फॉर्म भरने के लिए प्राण जनरेट करवाना होगा। और इसको लेकर के 1 सप्ताह का समय दिया गया है। जितने भी ट्रेजरी वाले हैं, डीओ वाले हैं, डीओ ऑफिस वाले हैं, उन सभी को एक सप्ताह के भीतर जो है उन सभी का प्राण जनरेट किया जाए, तभी जा कर के एचआरएमएस फॉर्म भराएगा। एचआरएमएस फॉर्म अगर बात करिएगा डालने से क्या हानि है, तो उससे यहाँ पर कई सारे हानि हैं। एक बार जैसे ही उसमें बेसिक पे चढ़ जाएगा तो फिर जो है अगला बेसिक पे जो है चढ़ाने में आपको काफ़ी दुविधा होगा, और इसका शिकार आप लोग के स्कूल में पहले से बीपीएससी जो शिक्षक हैं वो है, उनको अभी तक इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया गया है इन्हीं सब कारणों से। तो अभी अगर बात करेगा फिक्सेशन कराने से आप लोग का जो है, या फिर जो है वेतन जो दिया जा रहा है वो एक तरह से आप लोग को फंसाने का काम किया जा रहा है। अभी अगर बात करेगा, अगर ऐसा ही स्थिति रहा तो जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उन सभी को प्रत्येक महीना घाटा पे घाटा लगेगा, और उन सभी का जो यहाँ पे था कि राज्यकर्मी बनेंगे और विभिन्न सुविधाएं मिलेंगी, उन सभी में जो है यहाँ पर उनको बहुत बड़ा जो है यहाँ पे अगर बात करेगा झटका लगने वाला है। और वो सभी शिक्षक जितने भी जो कि एनपीएस और साथ ही साथ राज्यकर्मी के दर्जा के लिए जो है विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उन सभी के लिए जो है यहाँ पे वेतन के अगर हिसाब से देखा जाए, तो वेतन के हिसाब से अगर देखिएगा तो उन सभी का जो वेतन है वो यहाँ पे काफ़ी कम आने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए पूरा डिटेल्स में था। और यहाँ पे अगर बात करेगा फिक्सेशन कराने की, तो अगर आप फिक्सेशन कराते हैं तो आप लोग को यहाँ पर घाटा होगा। फिक्सेशन के बाद मैंने बता दिया कि आप लोग को जो है अगर बात करते हैं तो 6,000 से लेकर के 2,000 के आसपास जो है आप लोग को वेतन घटौती आप लोग को देखने को मिलेगा। 2016 से लेकर के 2003 की अगर बात करिएगा तो ये आप लोग को 2000 से लेकर के 12,000 के आसपास जो है यहाँ पे घटा आप लोग को यहाँ पे लग सकता है, और उसी के आधार पर यह जो है पूरा कैलकुलेट किया गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।